हेनरीज करके, या फिर जो भी तरीके से आपको लग रहा है ना। पहले हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर, जो नया तो नहीं एक्चुअली, इट इज उसका पार्ट नाम है पॉलीमर। ठीक है, वो देखो मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं करा उससे पहले ही टुम टुम हो गया। हाँ, चैप्टर का नाम है पॉलीमर। क्या होता है पॉलीमर? ओके, सो पॉलीमर कुछ नहीं, इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल composed of many repeated subunits known as monomers, which are chemically bonded together. The word poly comes from a Greek word poly, जिसका मतलब होता है many, और meros मतलब होता है part. Polymer can be natural or synthetic. फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथीन इज फॉर्म फ्रॉम मोनोमर इथीन। तो क्या होगा, ये जो इथीन है इसको मैंने एक यूनिट को जब मैं जोड़ते जा रहा हूँ दूसरे इथीन से, ठीक है, और इथीन से जोड़ा मैंने, ऐसे करके मैंने ढेर सारी एन नंबर्स ऑफ इथीन से जोड़ दिया, तो पॉलीथीन बन गई, और ये जो ग्रुप बना इसी को मैंने बोला पॉलीमर। हिंदी में पॉलीमर एक बहुत बड़ा अणु या मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो एक ऐसे जैसे अलग अलग छोटे अणु से, जिसको मैं बोलता हूँ मोनोमर्स, के बार बार जुड़ने से बनता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा पॉली या अनेक और मोरोस मतलब भाग से बना हुआ है। वैसे ये आपको कोई काम का नहीं है, बट विल जस्ट गो फॉर इट। पॉलीमर प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं, ठीक है। पॉलीथीन उसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे बनता है पॉलीमर, चेक कर लो एक बार। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? पॉलीथीन है, वो सॉरी इथीन है। अब क्या हुआ, अब मैंने आपको कभी बोला केमिस्ट्री में जब भी आप कार्बन देखो ना, तो आप खटखट खटखट उसकी बॉन्डिंग को ओपन कर लिया करो, ठीक है। तो बॉन्डिंग को ओपन करना मतलब एक CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब मुझे पॉलीथीन बनाना है, पॉलीथीन बनाना मतलब कहीं ना कहीं मुझे इधर भी एक जगह एच डबल बॉन्ड एक और मैं इधर लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड एच 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 एच। अब कैसे बनेगा सर? तो मुझे तो चाहिए कि ये सभी लोग जुड़ जाए, एक मुझे चेन चाहिए बहुत लंबी। हाँ, हाँ, हाँ। अब मुझे तो एक लंबी चेन चाहिए, तभी पॉसिबल है मेरे लिए बनाना। तो पॉलीथीन कैसे बनेगा? ये जो बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा, टूट गया है बीच का बॉन्ड। अब देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, सब जगह अब कार्बन की वैलेंसी 3 3 हो गई। तो क्या होगा, एक नया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा सबके बीच में, और ये जो चेन बनी, ये चेन बनी पॉलीथीन की, और इसको बोलते हैं पॉलीमर। ये एक ग्रुप जो है इसको बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। इस पूरा जो चैप्टर है वो बहुत बेसिक चैप्टर है। रिमेम्बर वन थिंग, आपको बस मैं जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है ना वो कराऊंगा, ताकि आप लोगों का वहां पे काफी समय बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप पॉलीमर और मोनोमर तो समझ ही गए होंगे। नाउ लेट्स गो फॉर कि बेसिक डेफिनेशन समझते क्या क्या होते हैं, कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास बाय रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत बड़े अणु जिनका आणविक भार बहुत अधिक होता है और जो छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। मोनोमर्स क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, छोटे अणु जो आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है? सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म बाय रिपीटिंग लिंकेज ऑफ मोनोमर। मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। उच्च आणविक भार वाले पदार्थ जो मोनोमर्स से जुड़ने से बनते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स, मोनोमर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जिससे पॉलीमर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं स्रोत के बेसिस पे। तो स्रोत के बेसिस पे, अगर मैं सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स का अगर वो करूँ क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। देखो ध्यान से, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित, संश्लेषित और कृत्रिम पॉलीमर्स।
ठीक है, नेचुरल में आपने स्टार्च सुना होगा, रबर सुना होगा, सेल्यूलोज सुना होगा। सेल्यूलोज एसीटेट, ओके, सेल्यूलोज आपका नेचुरल हो गया, एसीटेट आपका मेन मेड हो गया, दोनों को मैंने कंबाइन करा तो सेमी हो गया। कृत्रिम में नायलॉन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये आपके सिंथेटिक मतलब कृत्रिम पॉलीमर्स हो गए जो मेन मेड है। इसको मैं मैन मेड बोलता हूँ, आदमियों द्वारा बनाए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो, तो लीनियर पॉलीमर होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। आप कैसे इसको ध्यान से समझ के देखो, लीनियर मतलब एक चेन में चलेंगे, ठीक है। ब्रांच मतलब दूसरी चेन बनाई मैंने और वो दूसरी चेन किसी ऐसे ऐसे करके लिंक हो गई। और अब जो तीसरा फॉर्म आता है जिसका नाम है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, क्या होगा कि वो बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। जैसे लीनियर में एक था, ब्रांच में ऐसे ऐसे और जुड़ गए, इसमें ढेर सारे ऐसे 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 ढेर सारी चीजें आपस में जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनने के तरीके आधार पर वर्गीकरण कैसे बनता है उसके बेसिस पे, है ना। तो एडिशन पॉलीमर जिसमें चीजें जुड़ जाएगी, और कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें चीजें क्या होगी, H2O और CO2 और HCl जैसे मॉलिक्यूल बाहर आएंगे रिएक्शन करते वक्त। ठीक है, इसमें कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोमर एड विदाउट एलिमिनेटिंग बाय प्रोडक्ट, बिना कोई उत्पादों उत्पाद निकले मोनोमर्स जुड़ते हैं, मतलब कुछ चीज एलिमिनेट नहीं होगी। स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, HCl या CO2 जैसी चीजें बाहर आती है किसमें, कंडेंसेशन या फिर संघनन पॉलीमराइजेशन में, और संयोजन संयोजन पॉलीमराइजेशन में कुछ भी बाहर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इलास्टोमर्स में कौन सी फोर्स यूज होती है, तो सर वीक वेंडरवॉल्स फोर्स। ठीक है, फाइबर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब इसमें मॉलिक्यूल जो है वो आपस में बहुत तरीके से यानी जुड़े होते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब हीट या फिर उष्मा, प्लास्टिक आपने सुना ही होगा। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको आप बार बार गर्म करके उसका साइज शेप बदल सकते हो। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जो एक बार गर्म कर दिया और उसके बाद वो सेट हो गए, तो फिर आप उसको वापस कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने वो चीज आपके घर में देखी होगी, आपका रुकना 2 सेकंड। आपने सबके एक एक एग्जांपल देता हूँ। इलास्टोमर्स, आपने अपने कभी ना कभी इलास्टिक देखा होगा, इलास्टिक जो अपने पेंट्स में लगता है। ठीक है, रबर देखी होगी, रबर भी इलास्टोमर्स की कंडीशन में आएगा। फाइबर की कंडीशन में आपने जूट देखा होगा, नेचुरल में अपन जूट या फिर नारियल से बने वाले वो जो रस्सी होती है ना, वो फाइबर की कंडीशन में आती है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में क्या आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक में अपने नॉर्मल जितने भी घर में प्लास्टिक्स हैं, आप उसको बार बार गर्म कर उसका साइज को इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपको मैं क्या बता दूं, ऐसी चीज बताओ जो एक बार गर्म करने पे वो ना हो, वापस चेंज, क्या। हाँ हाँ, कुकर का, ओके ओके, कुकर का हैंडल बेकेलाइट से बना होता है, वेरी गुड। कुकर का हैंडल, गुड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ मैकेनिज्म, कैसे वृद्धि विधि के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण। वैसे इतना डीप नहीं ले जाएगा वो आपको एग्जाम में, बट देन ऑल्सो हम एक सेफर साइड पे रहने के लिए इसको पढ़ रहे हैं ना। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, श्रृंखला वृद्धि पॉलीमराइजेशन और क्रमिक वृद्धि पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कुछ नहीं है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर संयोजन योजन पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कुछ नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर संघनन
पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे चेन बन रही है, यहाँ पे भी चेन बन रही है, ये देखो यहाँ पे कंडेंसेशन लिख दिया, यहाँ पे एडिशन हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो यहाँ पर आपको समझना है। मात्र 2 या 3 स्लाइड है, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। यहां से बनते क्वेश्चंस आपके। मैंने पिछले बार देखा बहुत छोटे छोटे 1 1 नंबर के 2 2 नंबर के क्वेश्चन है, और बस 2 स्लाइड में ही आपके, वो तो ये जितना अपन ने अभी तक पढ़ा, दैट इज जस्ट कि हाँ इनकेस आ गया तो गुड, नहीं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बने। ये है आपका, ये जो 2 स्लाइड है ना, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी मैंने पीएनएसटी में देखे वो यहीं से आए, 2 स्लाइड से ही आए। और कोई ज्यादा यानी कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। मैं स्ट्रक्चर्स पे इसलिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर्स एक एक करके समझाऊं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट निपटाओ, काम खत्म करो। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बारी क्वेश्चन था ऑर्लॉन, ऑर्लॉन या फिर कृत्रिम ऊन, यहाँ पे ऑर्लॉन वर्ड देके रखा था, उससे पूछा था किससे बनता है, तो ऑर्लॉन बनता है पेन से। पॉली एक्राइल ओ नाइट्राइल, अब यहाँ पे ये पॉलीमर हो गया, याद रखना ये पॉलीमर हो गया, ये मोनोमर हो गया। ये टाइप बता दिया कौन सा है, और ये प्रोसेस बता दी कि कौन सी से बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसका यूज बता दिया, याद रखना इतना, ठीक है। पॉली पॉली एक्राइल ओ नाइट्राइल या फिर एक्राइलो नाइट्राइल हो गई ऑर्लॉन के लिए। ब्यूना एस ये रबर होती है, ठीक है, याद रखना ब्यूना एस रबर होती है। अब ये बनती है ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन से, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन से। अब देखो दो पॉलीमर से मिलके बन रहा है, तो दो पॉलीमर से मिलके बन रहा है तो कोपॉलीमर हो गया, ठीक है। किस में यूज होता है, टायर्स और फुटवियर्स में। ब्यूना एन, एन से नेचुरल हो गया, ठीक है, नेचुरल रबर, तो ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइल ओ नाइट्राइल। अगेन देखो दो पॉलीमर से मिलके बना तो कोपॉलीमर हो गया। चेन ग्रोथ ऑयल रेजिस्टेंस रबर। नियोप्रीन, 2 सेकेंड। नियोप्रीन किससे बन रहा है वो, क्लोरोप्रीन से। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ रबर, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट या ग्लोव्स पे यूज होती है, एडिशन पॉलीमर है। सिंगल पॉलीमर जहां पे भी आएगा वहां पे एडिशन आ जाएगा वर्ड, एडिशन पॉलीमर, संयोजन पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे भी सिंगल है, जहां पे भी दो है तो वहां पे कोपॉलीमर कोपॉलीमर वर्ड आ जाता है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आता है नाइलोन 66, नाइलोन 66 कैसे बना है, तो हेक्सा मिथाइल लिंडाई अमीन और एडिपिक एसिड, किससे बना है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन और एडिपिक एसिड से। याद रखना बहुत सीधा सिंपल सा, ये एक ही 2 ही स्लाइड है और आपके क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। लगे तो अपन थोड़ा बहुत चेक भी कर लेंगे अभी, अगर इन केस क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए तो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही आते, कोई ज्यादा भारी चैप्टर नहीं है, और वो भी ऐसा नहीं है शिफ्ट में एक दो आ गए तो यही काफी है। तो मैं उसको भी स्किप नहीं करूंगा क्योंकि बहुत हल्का चैप्टर है, अगर एक क्वेश्चन भी बना तो 1 नंबर बढ़ जाता है आराम से, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। नाइलॉन 6, नायलॉन 6, तो देखो नायलॉन 6 बन रहा है हेक्सामिथाइल लिंडाई अमीन और एडिपिक एसिड से। जो नायलॉन 6 है वो बन रहा है कैप्रोलेक्टम से, कैप्रोलेक्टम, ठीक है। अगेन इनके यहाँ पे यूज दे के रखे हैं, यूज आप आराम से देख लेना, ठीक है। और यूज ही देखना क्योंकि यूज में भी कभी कभी, अरे यार प्लीज मेक श्योर है ना, बताओ मैं आई गेट अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, ठीक है। नैन्सी, नैन्सी प्लीज everyone listen है ना, I just make sure to be on time from tomorrow, okay? नो इट्स नॉट अबाउट सॉरी, बताओ क्या हो जाता है कि लेक्चर वो हो जाता है ना, एंड दूसरी चीज बहुत सारी यानी आई लाइक लॉट ऑफ टाइम, यू नो दिस। सो मेक श्योर कि आराम से 6 बजे उठ जाओ, लगे तो मैं तुम्हें कल से फोन करूंगा, ठीक है नैन्सी। नैन्सी गुड मॉर्निंग ऐसा करके फिर उठा दूंगा ऐसे करके उठा दूंगा, और फिर बट मेक श्योर प्लीज एवरीवन है ना, यहाँ पे जो जो लेट हुए थे, वर्षा,
वैष्णवी, और उसके बाद मुस्कान, हिमांशी, डॉली, ठीक है। मेक श्योर टू बी ऑन टाइम, ठीक है। आपके सर भाई टाइम पे आ जा रहे, कितनी बड़ी बात है, तो आपको तो आना कंपलसरी है ही, ठीक है। तो नायलॉन 6 हो गया आपका कैप्रोलेक्टम। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर अगेन, जो भी देखो यहाँ पे अब सब जगह यहाँ पे चेंज हो गई चीजें, देखो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये आ गया, देखो नए नए वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अगेन आपके पीएनएसटी का क्वेश्चन, डेक्रोन या फिर टेरिलीन, ठीक है। कैसे बनता है डेक्रोन या फिर टेरिलीन? तो बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड से, इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड से, ये पॉलीएस्टर है, ठीक है। टेक्सटाइल और पीईटी बॉटल्स के लिए यूज होता है। बेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हाँ ये हो गया इसका, ही तो मैं देख रहा था। आप देखना कभी भी आपके जो घर में स्विचेस अगर जल जाए ना, तो आप उसको गर्म करके वापस नहीं कर सकते, वो फिर खत्म ही होगा, खेल ही खत्म होगा, उसका यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, तो मेला नाम से ही है, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड, ये देखो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। अगेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्रॉकरी और किचन वेयर में यूज होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, अगेन यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड दे के रखा है नाम में ही, एडेसिव और इलेक्ट्रिकल आइटम्स। गिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल और वो थैलिक एसिड, तो टरथेलिक एसिड टेरिलीन और डेक्रोन में होता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, और अगर मात्र थैलिक एसिड है तो फिर गिप्टिल में यूज होगा। गिप्टिल पेंट और वार्निशेस के लिए यूज होता है। पॉलीयूरेथिन, पॉलीयूरेथिन कुशंस और फॉर्म्स, वो बहुत गद्देदार क्या नाम से अपने रहते हैं ना, बेड हो जाते हैं, सोफाज होते हैं, जहाँ पे मजा आ जाता है कि यार है क्या, ही तो फोम है इसका, वो और कुछ नहीं, वो बना है पॉलीयूरेथिन से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा नहीं एग्जाम में, देन ऑल्सो डिसोसाइनेट और डायोल से बनता है, ठीक है। पीएचबीवी, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूरेट एंड वेनेरेट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, जो बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और पेंटोनिक एसिड से, ठीक है। यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म, ठीक है। जस्ट गो एंड वॉच, ये 15 मिनट की वीडियो जैसी आपकी होती है, उसको देखो आराम से, और पूरा चैप्टर शायद यहाँ पे हो जाता है खत्म, बहुत सिंपल सा चैप्टर था। रिमेम्बर वन थिंग, एक दो